ओके, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक मशीन लर्निंग रिज्यूमे स्क्रीनिंग मॉडल। मतलब ये प्रेडिक्ट करेगा कैटेगरी बेस्ड ऑन द रिज्यूमे यू हैव प्रोवाइडेड इट। ओके, तो मैं पहले बता दूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या क्रिएट किया। पहले तो मैंने एक डेटा फोल्डर क्रिएट किया है, इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट किया, इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, मॉडल फोल्डर और सैम्पल टेस्टिंग डेटा, जिसमें मैंने 3 एक रिज्यूमे दिए जो हम इसे नहीं बताएंगे कि ये रिज्यूमे है, फॉर टेस्टिंग पार्ट। ओके, सो डेटा फोल्डर के हमारे पास एक CSV फाइल है जिसमें डेटा पड़ा है। नाउ व्हाट आई डू इज, आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ मेन IPY फाइल, तो IPYNB फाइल। तो ये क्या है, ये एक जुपिटर फाइल है। आप चाहे तो पाइथन फाइल में भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ फर्स्टली आई इम्पोर्ट द मॉड्यूल्स आई वांट। तो मैंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, तो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिए है। तो आपको इंस्टॉल करना है तो पाइथन पिप इंस्टॉल और फिर उसके बाद उसका नाम। तो मैं इंपोर्ट करूँगा पांडास, जो कि रिक्वायर्ड है। और अब मैं क्रिएट करूँगा डेटा पाथ के लिए वेरिएबल, जिसमें मैं प्रोवाइड करूँगा अपनी पाथ। नाउ व्हाट आई डू इज, मैं करूँगा पांडास पांडास डॉट रीड CSV, क्योंकि ये जो प्रोवाइडेड फाइल है वो CSV फाइल है, और इसमें डेटा पाथ प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं डेटा डॉट हेड चेक करूंगा तो इसमें प्रोवाइड किया है कैटेगरी और रिज्यूमे। इस डेटा फाइल में हमें मिला है एक कॉलम कैटेगरी का और एक रिज्यूमे का। पहले मैं कैटेगरी की सारी यूनिक वैल्यूज देख लूंगा, जैसे कि एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो डेटा ऑफ कैटेगरी विल बी इक्वल्स टू डेटा कैटेगरी डॉट यूनिक। इससे सारी कैटेगरी की यूनिक फाइल्स इसमें, यूनिक नेम्स इसमें स्टोर हो जाएंगे। अब मैं इंपोर्ट करूंगा sklearn को फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर क्या करेगा, आपके कैटेगरी की जो भी यूनिक फाइल्स है ना, वो कन्वर्ट करेगा एक न्यूमरिक और एक यूनिक आईडी में। तो मैं लेबल इनकोडर का एक इंस्टेंस बनाऊंगा LE नाम करके। तो लेबल इनकोडर का इंस्टेंस मैंने LE नाम करके क्रिएट कर दिया। अब मैं करूँगा LE डॉट फिट एंड देन ट्रांसफॉर्म इट, किससे, डेटा ऑफ लाइक डेटा ऑफ यूनिक, डेटा ऑफ कैटेगरी, सॉरी, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैंने ये क्रिएट कर दिया। अभी आप रन करके देखोगे तो ये बता रहा है कि इट्स नॉट ओके, तो नॉट डिफाइन, आई हैव नॉट रन दिस वन। Now it will show you the following, like 6 6 6 12 12 12. So as you all data science, it named as 6, and then another will be 12, then 0 and 1, तो इतने सारे हैं। Now इसको स्टोर करेंगे हम डेटा ऑफ कैटेगरी LE, इस नाम करके वेरिएबल में स्टोर करूंगा मैं। ठीक है, अब मैं करूंगा डेटा ऑफ LE, इसकी सारी यूनिक वैल्यूज मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो डेटा ऑफ कैटेगरी LE डॉट यूनिक। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे पहला कॉलम हो गया। नाउ आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द रिज्यूमे कॉलम, एंड आई डू सम RE फंक्शंस, जिससे कि वो क्लीन दिखे, जैसे कि सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हट जाए या फिर लिंक्स हट जाए। तो उसके लिए मैं RE इंपोर्ट करूंगा, एंड व्हाट आई डू इज, मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा है, तो मैं उसे ओपन करता हूँ, जो कि है दिस वन, यस, दिस वन। क्या हो रहा है ये?
ओके, ये रहा इसमें डेटा क्लीनिंग। ओके, तो मैंने पहले ही फंक्शन क्रिएट करके रखा है, मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा इफ यू वांट इट। Now I'll go to the Python file or the Jupyter file and then I'll paste it over here और मैं रन करूँगा। तो मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया है। अभी मुझे इस फंक्शन को सब में अप्लाई करना है, सब सारे रिज्यूमे के पर्टिकुलर कॉलम में अप्लाई करना है। तो मैं करूँगा डेटा ऑफ रिज्यूमे डॉट अप्लाई। क्या अप्लाई करना है? मैं एक लैम्बडा फंक्शन और डेटा क्लीनिंग और उसको अप्लाई कर दूंगा। ये अप्लाई हो जाएगा सारे रिज्यूमे के हर एक पर्टिकुलर रोज में और मैं उसको स्टोर कर दूंगा एक डेटा के अंदर एक नया कॉलम बनाऊंगा मैं। तो क्लीन रिज्यूमे, ओके, वर्क्स गुड, नो एरर, फाइन। ना हमने दोनों डेटा क्लीन कर दिए है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको वेक्टराइज करूँगा, एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे कि आप लेबल इनकोडर समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट tfid वेक्टराइजर। ओके, रन करूँगा मैं। अब मैं tfid वेक्टराइजर का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, tfid fv। ओके, नाउ tfid वेक्टराइजर और उसका स्टॉप वर्ड लिखूंगा इंग्लिश। तो ये सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को क्लीन आउट कर देगा, मतलब सारे नहीं, जो अनवांटेड है, जैसे कि इज, द, व्हाट एंड समथिंग लाइक दैट। तो फर्स्टली आई विल फिट इट लाइक tfid वेक्टराइजर dot fit what I have to fit. Let's do fit and transform only at one side only. So data of resumes, cleaned resume, okay, and I'll save it into a vectorized data vector. Good, it runs fine. Let me show you how it looks. So let's see the vector. We see vector data. It will be similar to, I'll just print it over here. See, this is the vector data. It has converted into the values, like coordinates and then values, coordinates and then values. Now what I'll do is basic machine learning step from sklearn sk sklearn dot model selection import train test split। ओके, पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्टली I'll do x equals to vector and then y equals to labeled data, जो कि न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया था हमने। तो डेटा ऑफ वेक्टर, डेटा ऑफ कैटेगरिकल एल। नाउ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से मैं उसका खुद का बॉयलर प्लेट उठा लूंगा, जो कि नीचे दिया गया है, दिस वन, एंड देन आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, एंटर एंड देन कट। ओके, मैं वैल्यूज को रीशेप करूंगा। तो आई वांट टू test it for like split it into 88:2 ratio and random state will be 101. I have fine tuned it and you can do it as you want. Okay, so it says train test plate is not defined, so मैंने इसे import करके run नहीं किया, इसलिए वो ऐसा बता रहा है। एक second, let me do it once again. Okay, now it's good. Let me show you its shapes. So x train dot shape will be this one, then y train dot y train dot shape will be this one। okay, तो ये 8:2 के रेशियो में डिवाइड हो चुका है, या फिर मैं बोलूँ 80% एंड 20%, 80% फॉर ट्रेनिंग एंड 20% फॉर टेस्टिंग। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं मॉडल सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम sklearn डॉट neighbors import
के नेबर्स क्लासीफायर, मैंने ये सिलेक्ट किया। आप डिफरेंट चूज कर सकते हो, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट और SVC from SVM, तो you can select those also. I have selected this because I have tested it on plenty of models and then it's working fine for me. Now what I'll do is I'll create an instance of that model. तो मैं बनाऊंगा KNA algorithm which is K neighbors classifiers algorithm, and now KNA classifier का instance मैंने KNA नाम से बनाया। Now KNA dot fit X train and Y train, X train Y train को fit करना और फिर उसे प्रेडिक्ट करो एक्स टेस्ट KNA डॉट प्रेडिक्शन एक्स टेस्ट, ठीक है, और मुझे प्रेडिक्टेड वैल्यू दो। दिस इज व्हाट आई गॉट आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग दिस। तो पहले मैं चेक करूँ, इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। सो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स import accuracy score, ओके। तो ये रही एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर का एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, जिसमें डालूंगा एक्यूरेसी स्कोर विल बी इक्वल्स टू, पहले वाई ट्रू वैल्यू क्या है जो कि है वाई टेस्ट, एंड वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है प्रिड नाम करके वेरिएबल जिसमें स्टोर किया है। नाउ व्हाट आई डू इज आई राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एफ स्ट्रिंग से ACCURACY accuracy score is ACC, ओके। ACC नाम करके वेरिएबल में एक्यूरेसी स्टोर किया है मैंने। इट सेज एक्यूरेसी स्टोर इज 1, मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी टू मी। नाउ दिस मच इज क्रिएटेड फॉर मॉडल। अभी मैं क्या करूँगा, इन सबको एक मॉडल फाइल्स में सेव करूँगा एंड देन आई विल प्रोसीड टूवर्ड्स लाइक चेकिंग वेदर इट्स कंप्लीटली कैपेबल और नॉट। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा import pkl फाइल। सो import pkl पिकल फाइल, रन भी कर लूँ वरना फिर एरर देगा pkl is not defined और something like that। तो मॉडल के लिए pkl dot dump KNA and then open, किस नाम से सेव करना है, KNA resume screening model dot pkl फाइल, ओके। और मैं इसे लिखूंगा राइट एज बाइनरी। सिमिलरली मैं TF-ID के लिए भी बनाऊंगा, क्योंकि हमें जो डेटा मिलेगा उसे हमें फिर से वेक्टराइज करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू इज TF-IDV ये नाम करके होगा, तो मैं pkl फाइल डॉट डम्प TF-IDV एंड देन ओपन VECTORIZER vectorizer dot pkl. This is the vectorizer for resume screening, ओके। इसे भी मैं एज राइट एज बाइनरी करूँगा एंड देन आई विल रन इट, ओके। तो हमारे दोनों मॉडल्स क्रिएट हो चुके हैं। मैं इसे मूव कर दूंगा मॉडल फाइल में। This goes to the model file and then KNA model also goes to the model file. This is how a model